नमस्कार। गांव गांव खबर खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगडाणा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड के गांव कस्बों और दूर दराज के इलाकों की खबरें। बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे कहां परेशान है किसान और कहां किसानों को मिल रहा भरपूर लाभ। इसके अलावा दिखाएंगे लखनऊ महोत्सव में क्या है आपके लिए खास। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गांव खबर खबर। टिहरी में किसानों की आय दोगुनी करने के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है, जिसके परिणाम भी अब अच्छे मिल रहे हैं। जौनपुर और घनसाली क्षेत्र में हर्बल और मेडिसिनल प्लांट का अच्छा उत्पादन किया जा रहा है, जिसके चलते किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। चंबा और जाखणी धार क्षेत्र में कई किसान मशरूम और कीवी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं सीडीओ का कहना है कि इसके लिए पहले किसानों की आय का सर्वे किया गया था और उसके बाद उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़कर कई तरह की तकनीकी जानकारी दी गई, जिससे वो आज अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम के जरिए अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने के संबंध में विस्तृत रूप से हम लोगों के द्वारा प्लानिंग की गई है और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे सबको इन्वॉल्व किया गया है। और सबसे पहले हम लोगों ने सैंपलिंग करके सर्वे करके सैंपलिंग करी है और हमारे ज़िले में हर्बल प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत अच्छा यहाँ पर कल्टीवेशन हो सकता है। तो और कुछ लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, तो उसी को अन्य जगह पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ फिशरीज का वर्क कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको भी हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने एक मोबाइल एग्री क्लिनिक वैन तैयार की है, जिसमें कृषि, पशुपालन, रेशम सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहते हैं, जो जिले भर के सभी गांव में जाकर किसानों को उन्नत बीज और कृषि की जानकारी देते हैं। पिछले 2 माह में जिले के 35,000 अधिक किसान ने इसका लाभ उठाया है। किसानों को उनके घर में ही बीज मिल जा रही है। उत्तराखंड में ये वैन सिर्फ अल्मोड़ा ही जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने मिलकर बनाई है। देखिए, मोबाइल एग्री क्लिनिक वैन ऐसी है जो कि गांव में जाकर एक निश्चित रूट पे चलती है और विभिन्न विभाग जो है कृषि, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, रेशम, फिशरीज आदि के अधिकारी, कर्मचारी लोग वहां पर उसमें दवाइयां आदि लेकर जाते हैं और वहां पर वितरित करते हैं। इससे ये फायदा होता है, किसानों को कहीं आना जाना नहीं पड़ता, उनको अपने घर के द्वार पर ही सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। उत्तराखंड में भले ही किसानों के चेहरे खिले हों, लेकिन यूपी में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बदायूं में गन्ने की पेराई तो शुरू हो गई, लेकिन अभी तक चीनी मिल में पेराई नहीं हो पा रही है, जिससे किसान परेशान है। मिल के बाहर किसानों का गन्ना सूख रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें मिल खुलने की सूचना दी गई तो वो गन्ना लेकर मिल के बाहर पहुंच गए, लेकिन अभी तक गन्ने की पेराई का काम शुरू नहीं हुआ। किसानों के मुताबिक उन्हें मिल के बाहर खड़े हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। हम 6 दिन से भूखे हैं यहाँ पे। अब बैल जो है भूखे, तो बैल जो है घर को भिजवाई रही इंतजार देख के। और जो है यहाँ पे जाए कह देते आज चल रही है कि 2 घंटा में चल रही, 4 में चल रही है। और 6 दिन हो गए पड़े हमारे लिए यहाँ पर। चीनी मिल 42 साल पुरानी है और जर्जर स्थिति थी इसकी। इसके साथ ही सभी चीनी मिलों का मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन हो गया। इसका आज तक कोई भी मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। इसको थोड़ा तैयार करने में टाइम लगता है, प्लस कुछ रोलर वगैरह रीसेलिंग होके, ग्रूविंग होके गाजियाबाद से आते हैं और सारी उत्तर प्रदेश की 24 चीनी मिलों के रोलर वहीं से सब आते हैं। तो हमको छोटी फैक्ट्री होने के नाते थोड़ा बाद में प्राथमिकता दी जाती है, उसी वजह से फैक्ट्री थोड़ा लेट हुई है। वहीं बात अगर जौनपुर की करें तो किसानों का हाल यहां भी बेहाल है। यहां धान की फसल तैयार होने के बाद समय से सरकारी धान क्रय केंद्र नहीं चलने से किसान बदहाल, बेहाली की हालत से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। महीनों की कमाई हुई धान को बेचने के लिए जब धान क्रय केंद्र पहुंचते हैं तो किसानों के हाथ मायूसी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने कागजों में 96 धान क्रय केंद्र खोलकर किसानों को सहूलियत देने की बात कही है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, जिसके चलते किसान अपनी फसल व्यापारियों और औने पौने दाम में बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। जौनपुर जिले में लगभग जितने भी क्रय केंद्र हैं
जहाँ भी जाते हैं हम लोग वहाँ देखते हैं ताला लटका रहता है, न तो अधिकारी रहते हैं, न तो कोई कर्मचारी, छोटा कर्मचारी रहता है बताने के लिए क्या हो रहा है यहाँ, कैसे हो रहा है कुछ। और लगभग हम लोग पता किए 76 क्रय केंद्र है और हर जगह यही स्थिति है कि ताला लटका रहता है, न तो अधिकारी कोई आता है और किसानों की समस्या वैसी बनी हुई वैसी पहले की जैसी बरकरार है। करीब 97 दान क्रय केंद्र है और दान क्रय के संबंध में सभी दान क्रय केंद्र खुले हैं और इसमें सभी दान क्रय केंद्र के नोडल अफसर्स भी लगा दी गई है और कल सभी एसडीएम्स को भी हर दिन दान क्रय केंद्र चेक करने के लिए और कोई इश्यू है तो किसान के रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी अवगत करा दी गई, सेंसिटाइज की गई है ताकि कोई दान क्रय में कोई समस्या न हो। किसानों को लेकर सरकार भले ही गंभीरता बरत रही हो, लेकिन जौनपुर का जिला प्रशासन बिल्कुल लापरवाह और उदासीन बना हुआ है। जी हाँ, जिले के अलग अलग कुल 76 केंद्रों पर बने धान क्रय केंद्र पर आज भी ताला लटका हुआ है, जैसे महीने भर पहले लटका हुआ था। किसान क्रय केंद्र पर जाते तो जरूर हैं, लेकिन मायूस होकर लौट आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गिरी के साथ मनोज सिंह पटेल, न्यूज 18 जौनपुर। अगली खबर की बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जहां एक तरफ मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, वहीं कानपुर के नई सड़क पर प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल का बुरा हाल है। इस स्कूल में शौचालय भी नहीं है। यहां पढ़ने वाले बच्चे अगल बगल के घरों में शौचालय जाते हैं। वहीं जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उसमें रोशनी का इंतजाम नहीं है। जिन कुर्सियों में वो बैठते हैं वो कुर्सियां भी टूटी हुई हैं। इस स्कूल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहां पर अगल बगल रहने वाले लोगों ने ही कब्जा कर रखा है। सिर्फ 2 कमरों में ही स्कूल संचालित हो रहा है, बाकी कमरों में कब्जा हो चुका है लोगों का। हालांकि स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन दिया गया है कि जल्दी यहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। तो किस तरह से यहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सवाल ये कि क्या ऐसे बच्चे पढ़ेंगे और ऐसे इंडिया पढ़ेगा। स्कूल का हाल बेहाल है। स्कूल में शौचालय नहीं, जबकि शौचालय हर घर में होना चाहिए तो स्कूल में क्यों नहीं। अंधेरे में बैठने को बच्चे मजबूर है। बिजली की व्यवस्था आज तक इस स्कूल में नहीं पहुंची। आसपास के लोगों ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए बार बार स्कूल की ओर से गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। किसी न किसी तरह जिसके घर पास है वो तो चले जाता है। अब देखिए, ये तो हम 2 साल से हैं, तो इसलिए मुझे तो प्रॉब्लम बहुत ही महसूस हुई और बच्चों के लिए है पीछे। जी बहुत बड़ी दिक्कत है ये, मगर ये है प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए कई बार मतलब इसके लिए वो भी किया गया हम लोगों ने, पर इसमें कोई अभी तक तो एक्शन लिया नहीं गया। ये तो व्यवस्था लगभग पूरी है। सब कुर्सी आने वाली हैं अभी और संभवतः इसी या दिसंबर तक प्रोवाइड हो जाए हम लोगों को। सब पढ़ें ऐसे तमाम स्लोगन्स स्कूल की दीवारों पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मगर कानपुर के इस प्राथमिक विद्यालय की हालत बद से बदतर है। मेरे ठीक पीछे आप ये विद्यालय देख सकते हैं जहां बच्चे हैं और मगर घर के साये में अब देखिए दीवारों में दरारें पड़ गई। कुछ दीवारों पर कब्जा कर लिया स्कूल पे। ये दरवाजा है, इसके पीछे दीवार दबंगों ने चढ़ा दी। ठीक सामने की अगर हम बात करें तो बच्चे बल्ब के साये में टूटी चेयर्स और बेंचों पर बैठ के पढ़ाई टीचर्स कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम चीजें ऐसी हैं, कुछ रूम्स हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ में बच्चे नहीं हैं। और यहां सबसे बड़ी बात कि जहां स्वच्छता मिशन की बात की जा रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सुलभ शौचालय और शौचालयों के लिए अनुदान दे रहे हैं, तो वहीं इस विद्यालय में जो 5 दशक से बना है, ना तो इसमें शौचालय है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की शिक्षा का क्या है हाल। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और बात बाराबंकी की जाए तो यहाँ शाहपुर गांव में विद्यालय का हाल बेहाल है। यहाँ न तो पढ़ाने के लिए टीचर हैं और न ही बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। यहाँ एक ही कमरे के अंदर कई कक्षाओं के छात्र पढ़ते हैं। इस पर बाराबंकी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह का कहना है कि नोडल अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वो एक विद्यालय को रोज चेक करें। वहीं इस मुद्दे को जब बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास मंत्री अनुपमा जायसवाल के सामने उठाया गया, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो इसकी जांच कराएंगी और दोषी पाए जाने पर इस शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जो ये स्वच्छता का अभियान चल रहा है और जनपद में जो नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं उनके लिए हमने क्या जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो एक निरीक्षण प्रपत्र है वो भी उनको दिया गया है और सभी नोडल अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने एक स्कूल अपने फील्ड विजिट में जाकर अवश्य चेक करें और देखें। अगर इस तरह की चीज कहीं पाई जाएगी, बहुत ही गंभीर विषय है। जवाहर वर्मा नाम है यहाँ पे। मुझे बिल्कुल, अगर आपने कहा है मैं जरूर इसको, यहाँ बाराबंकी की बात जी जी, तो मैं तुरंत पता कराऊंगी। अगर ऐसा है तो उसकी सख्त से सख्त सजा उनको मिले। लखीमपुर खीरी में कई प्राथमिक विद्यालयों को रेल मॉडल की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें पसगवां विकासखंड के परिषदीय स्कूलों का नया लुक दिया गया है। मैगलगंज के खूटी खुर्द प्राथमिक और पसगवां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कोच को कक्षाओं का लुक दिया गया है। वहीं छात्र यात्री की तरह डिब्बों में सवार रहेंगे। बताया जा रहा है कि जब से विद्यालय को ये नया लुक दिया गया है तब से बच्चों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इस पर उच्च अधिकारियों का भी कहना है कि इसके पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति नौनिहालों का रुझान बढ़े ताकि देश का भविष्य और बेहतर हो सके। करते हैं और इसमें जी बच्चे जी बहुत उपस्थित जी बहुत कम थी और ज़्यादा होने लगी है। इसको देख देख कर सब बच्चे पढ़ने भी आने लगे हैं ज़्यादा और जी सब देखते हैं तो सब स्कूल मतलब कि बहुत ज़्यादा आने लगते हैं बच्चे। सरकार की मंशा ये है कि हमारे यहाँ जो विद्यालय हैं वो इतने अच्छे बने कि हमारे जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं वो भी हमारे परिषदीय विद्यालयों में आए। सरकार और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर भी अच्छा हो रहा है और जो विद्यालय का भौतिक परिवेश है वो भी अच्छा हो रहा है। तो जो भौतिक परिवेश को अच्छा करने के उद्देश्य से ही जो है इस प्रकार के विद्यालयों का विकास किया जा रहा है। और अब आपको मौसम का हाल बताते हैं। सिद्धार्थनगर में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। तराई क्षेत्र में बसा यह जिला कोहरे से खासा प्रभावित रहता है। आज सुबह से ही यहां सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर यातायात भी इसकी वजह से प्रभावित रहा है। बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है। आज पहला दिन है, दिसंबर का पहला दिन, और आज बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा। अभी तक तो इतना नहीं पड़ा था, आज शुरुआत है कोहरे की। खटीमा के पहिनिया गांव में 70 साल पुराने पुल में दरार आ गई है, जिससे अब पुल कभी भी टूट सकता है। फिलहाल पुल के दोनों तरफ दीवारों में दरार आने से प्रशासन ने इस पुल पर आवाजाही तो रोक दी है, पर पहिनिया पुल से जुड़े करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव आवाजाही रोकने पर प्रभावित हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो प्रशासन द्वारा पुल पर दरार आने से प्रशासन ने इस पुल पर आवाजाही तो ठप कर दी, लेकिन इस पुल से जुड़े गांव के लोग आवाजाही ठप होने से परेशान है। अब वो कैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि अब आवाजाही ठप होने से उनको 25 किलोमीटर का सफर तय करके खटीमा जाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी भी पुल से 2 पहिया वाहन जान हथेली पर रखकर पुल को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है, आने जाने वालों के लिए बहुत समस्या होगी। काफी गांव पड़ते हैं आसपास में ना, इसके लिए इतना नुकसानदायक है कि सब वाहन बंद है। इसमें क्यों नहीं प्रभावित होंगे? अब रास्ता ब्लॉक हो गया सभी के इधर से, आने जाने में परेशानी हो लोगों को। कहीं 20-25 किलोमीटर पार करके जाना पड़ा इधर से उधर। बरेली पहुंचे प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बरेली वासियों को कई सौगात दी। सीबीगंज में बनाए गए कान्हा उपवन और पशु आश्रम गृह में कामधेनु गौशाला का पूजन कर उद्घाटन किया गया। इसके बाद नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने पशु आश्रम गृह का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सुरेश खन्ना ने कहा कि शहर में बेसहारा गाय घूम रही हैं, उनके लिए रहने और खाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अब ऐसी सभी गायों को पशु आश्रय गृह में रखा जाएगा, जिससे उनका पालन पोषण ठीक से हो सकेगा। वहीं इस मौके पर 15 दुकानदारों को पोर्टेबल दुकान की चाबी भी सौंपी गई। एक बहुत खूबसूरत स्थान बेसहारा पशुओं के लिए बनाया, उसके लिए हम महापौर जी को, उनकी पूरी टीम को, सभी पार्षदों को और नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को हम बधाई देते हैं कि एक अच्छा सुंदर उन्होंने यहाँ पर निर्माण किया है।
मिर्जापुर में प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार वितरण योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को गर्भवती महिलाओं को एक समय के पौष्टिक पोषाहार दिया जा रहा है, जिससे गर्भवती महिलाएं पौष्टिक भोजन कर खुद को और बच्चे को स्वस्थ रख सके, जिससे कुपोषण को दूर किया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री की माने तो उन्हें काफी बेहतर किया गया, लेकिन और बेहतर करने की इसे जरूरत है। वहीं अधिकारी का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को अब पैकेट में महीने भर का पोषाहार दिया जा रहा है। बाल विकास विभाग अंतर्गत कुल 2668 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। सभी केंद्रों पर पोषाहार वितरण किया जा रहा है। जो पूर्व से पोषाहार वितरण हो रहा था उसमें अब सरकार ने परिवर्तन किया है। परिवर्तन ये है कि पहले खुले में पोषाहार था, अब ये पैकेट में है और पोषाहार की क्वालिटी और उसके गुणवत्ता और उसके प्रकार को बदल दिया गया है।